दोस्तों फाइनली लंबे इंतजार के बाद बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2019 में 2446 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। इस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बताएंगे और कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, दौड़ में कितने कैंडिडेट फेल हुए थे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2019 अगस्त 2019 में वैकेंसी दिया गया था और फाइनली अब फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। इसमें जो पोस्ट था पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा हो गया, इसके बाद सर्जेंट का और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यह जेल अधीक्षक कारा से संबंधित भी इसमें पोस्ट था। तो 3 तरह का पोस्ट मिलाकर टोटल जो यहाँ पर 2446 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था। तो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची। इसके बाद यहाँ पर और कुछ बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है। तो 21 अगस्त 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। टोटल जो फॉर्म अभ्यर्थी भरे थे 5,85,829 अभ्यर्थी को 22 दिसंबर 2019 रविवार को 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था और मेंस एग्जाम के लिए 50,072 अभ्यर्थी को रिजल्ट दिया गया था। जितना वैकेंसी रहता है वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थी को पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाता है। अब जो भी 50,072 अभ्यर्थी पास किए हैं उसका मेंस एग्जाम लिया जाता है। तो मेंस एग्जाम जो है 29 नवंबर 2020 को 2 पाली में लिया गया था। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, एक होता है हिंदी का पेपर और हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, हिंदी में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। दूसरा होता है जीके या सामान्य अध्ययन आप कह सकते हैं, इसमें मैथ रीजनिंग भी रहता है, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग साइंस और जीके से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपका जो मेरिट बनेगा मेंस एग्जाम में मार्क्स के अनुसार, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो मेंस एग्जाम में जो दूसरा पेपर है समान अध्ययन का 100 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है 2 अंक का, टोटल 200 अंकों की परीक्षा ली जाती है। तो इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है। तो यहाँ पर कट ऑफ भी इसी के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है 16 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, 6 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो 15,231 अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया था। और इसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से 453, तो जो भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के रहते हैं तो इसमें फिजिकल नहीं लिया गया था। सहायक अधीक्षक कारा पोस्ट के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था और जो कैंडिडेट यहाँ पर बाकी रह गए थे मार्क्स कम रहने के कारण से फिर अन्य पोस्ट के लिए फिजिकल लिया गया था। तो 357 अभ्यर्थी शेष रह गए तो उसका अलग से यहाँ पर फिजिकल लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर है फिजिकल टेस्ट जो है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह हाई स्कूल पटना गर्दनी बाग में इसका आयोजन किया जाता है फिजिकल का, जितने भी पुलिस से रिलेटेड पोस्ट है। तो 22 मार्च से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक यहाँ पर फिजिकल लिया गया था। अब फिजिकल लेने के बाद फाइनली रूप से यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। तो जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। फॉर्म भरते इसमें आप जो भी डिटेल्स दिए हैं और वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लिया जाता है, तो सब कुछ मैच किया जाता है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15,231 प्लस 357 एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर डाटा पूरा दिया हुआ है। तो कॉल यहाँ पर जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था मेल कैटेगरी में 9924 अभ्यर्थी को, अब्सेंट हुआ था 1456। इसमें से ज़्यादातर जो अब्सेंट है कुछ अभी आप देखे होंगे कि 1400 प्लस कैंडिडेट मेडिकल लगाए थे तो यहाँ पर दोबारा फिजिकल लेने की मांग कर रहे थे, तो ज़्यादातर इसमें यही कैंडिडेट है और कुछ विभिन्न कारणों से अब्सेंट हुए होंगे। तो प्रेजेंट यहाँ पर पीईटी में जो हुआ था 8468 और रन में फेल हो गया। सबसे अधिक जो फेल होता है दौड़ में ही, तो 2299। अगर आप भी चाहते हैं दरोगा बनना तो फिजिकल भी थोड़ा बहुत आपको तैयारी करते रहना है। ये नहीं है कि जब मेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप कर लीजिएगा, तो उस समय नहीं हो पाता है। बहुत बेहतर तरीके से आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि समय भी 1 से 1.5 महीना ही मिलता है। तो 2299 अभ्यर्थी दौड़ में ही फेल हो गया और फेल इन शॉर्ट पुट 61 है। इसके बाद फीमेल का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो 5307 फीमेल कैंडिडेट को बुलाया गया था जिसमें से 731 एब्सेंट रहा था और 4576 जो है पीटी में प्रेजेंट हुआ था। दौड़ में 429 फेल हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का है 357 जिसमें से 111 एब्सेंट रहा था और पीईटी में जो है यहाँ पर 246 एपियर हुए थे जिसमें से 235 फेल हो गया था। तो एक्स सर्विसमैन यहाँ पर है तो एज के कारण से अच्छे तरीके से दौड़ नहीं पाते, तो इसलिए जो जेल वाले पोस्ट होता है उसमें बिना दौड़ का ही सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो जो मार्क्स कम रहने के कारण से 357 एक्स सर्विसमैन को बाकी अन्य पोस्ट के लिए भी फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैक्सिमम यहाँ पर दौड़ में ही फेल हो गया है 235। अब चलिए आगे का यहाँ पर देख लीजिए फेल इन हाई जंप और फेल होने का और जो दौड़ के बाद है हाई जंप। हाई जंप में इस बार क्या गया था कि टाइगर जंप को हटा दिया गया था। इसी तरह से फीमेल में 358 है कैंडिडेट और इसके बाद एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर 2 कैंडिडेट है और लॉन्ग जंप में 294। इसके बाद यहाँ पर फीमेल का 99 है और फेल इन चेस्ट तो 191 हो गया। और महिला में जो है यहाँ पर हाइट को और इसके बाद वेट को मापा जाता है, तो वेट भी होना चाहिए। तो 299 यहाँ पर
1299 कैंडिडेट जो है वेट के कारण से 48 केजी न्यूनतम मांगा जाता है फीमेल के लिए कि 48 केजी न्यूनतम वेट होना चाहिए। और इसमें जो हाइट मांगा गया था फीमेल का 160 सेंटीमीटर। अभी जो 2020 में जो वैकेंसी आई है 2200 पदों पर, तो उसमें हाइट कम कर दिया गया है, 155 कर दिया गया, लेकिन 2019 वैकेंसी में 160 सेंटीमीटर ही था, तो इस कारण से हाइट में भी अधिक फेल हुए हैं। तो 1299 और वेट में मिलाकर फेल हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो एब्सेंट फिजिकल या हाइट मेजरमेंट में 0 है, यहाँ पर 2 है। इसके बाद है क्वालिफाई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के लिए 4394 फाइनली रूप से यहाँ पर हुआ है और फीमेल में 2330। अब जो यहाँ पर जो भी पास है, अब इसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा है पोस्ट के अकॉर्डिंग 2446 टोटल पोस्ट है, तो इसमें से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक आपको पूरा प्रक्रिया क्लियर हो गया। इसके बाद अब चलिए देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन्हीं कारणों से रिजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर कारण देख लीजिए। फॉर्म भरते इसमें आपको जो गलती नहीं करना है, कैटेगरी मिसमैच बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। खास करके जो गलती होता है बीसी ईबीसी कैटेगरी में, आप बीसी कैटेगरी से है या फिर ईबीसी से है, जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो कन्फर्म होकर फॉर्म भरना। अगर कैटेगरी में मिसमैच है तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया जाता है क्योंकि पीटी और मेन सबका मार्क्स बताया जाता है, तो मार्क्स रहता है, तो अगर आपको जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स है तो फिर नहीं रिजेक्ट किया जाता। लेकिन यहाँ पर मार्क्स नहीं बताया जाता है, इस कारण से कैटेगरी मिसमैच रहने पर सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यही रीज़न है। और इसके बाद इस बार क्या किया गया कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच के कारण से भी रिजेक्ट किया गया। पहले डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैच रहता था तो नहीं रिजेक्ट किया जाता था, इस बार कर दिया गया है। और बाकी जैसे नाम, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, एड्रेस, ये सब गलत है, तो इसके कारण से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच में 9 है, मेल में है, फीमेल में 38 है। सबसे अधिक फीमेल में कैटेगरी मिसमैच के कारण 38 हुए हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में 0 है और यहाँ पर फीमेल में 4 है। डेट ऑफ बर्थ गलत होने के कारण से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और हो सकता है कि दोबारा डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया गया होगा, नहीं गया होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के कारण से मिसमैच किया तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोबारा बुलाया गया था। इसके बाद है एजुकेशन कट ऑफ ऑफ मिसमैच। तो एजुकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉर्म निकाला गया था 2019 में, तो एक डेट दिया हुआ रहता है कि इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप नहीं पास है और बाद में अगर आपका डिग्री आया हुआ है, डिग्री से नहीं मार्कशीट रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो इस कारण से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक यहाँ पर कैंडिडेट है तो इसका रिजल्ट जो है बाद में आया होगा, इस कारण से यहाँ पर मिसमैच कर दिया है। जब फॉर्म भरे होंगे उस समय स्नातक पास नहीं होंगे, इस कारण से यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। बाकी यहाँ पर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट में 6 है। इसके बाद है हैविंग क्रिमिनल केस, तो क्रिमिनल केस भी नहीं रहना चाहिए, 3 यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो इस तरह से 4376 यहाँ पर मेल में हो गया और 2285 फीमेल में हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिजिकल टेस्ट सर्जेंट के लिए है, तो 199 यहाँ पर क्वालिफाई फॉर सर्जेंट पोस्ट है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है एक सर्विसमैन और अलग अलग कैटेगरी का। एसआई के लिए है 4376, फीमेल है 2285, सर्जेंट के लिए 199 और फीमेल है 2285। इसके बाद एएसजे 4376, 2285, एक्स सर्विसमैन का 9 है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो दरोगा सब इंस्पेक्टर के लिए 2062 टोटल सीट है, जिसमें से 693 फीमेल के लिए रिजर्व है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस सर्जेंट का टोटल पोस्ट है 215, जिसमें से 71 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इसके बाद यहाँ पर है जेल असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल का है यहाँ पर 125 पोस्ट, जिसमें से 41 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन का दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ अगर आपको फ्रीडम फाइटर को लेकर डाउट है तो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, अगर आपके दादाजी या नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उसको पेंशन मिल रहा है या फिर पेंशन से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो आप स्वतंत्रता सेनानी का लाभ ले सकते हैं। दादाजी या नाना जी में से कोई होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है और डाटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड एसआई पोस्ट के लिए 2062 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 755 फीमेल है और मेल है 1307। कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी से कितना क्या सिलेक्शन हुआ है। जिस अकॉर्डिंग वैकेंसी रहता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट भी दिया जाता है। इसके बाद सर्जेंट पोस्ट के लिए 215 है, तो 215 का 215 पूरा सीट फुल हो गया है। एएसजे के लिए 125 सीट है, 125 का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डाटा ऑफ नोट सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो 4268 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है मार्क्स कम रहने के कारण से। 1407 जिसमें से फीमेल है और 2861 जो है यहाँ पर मेल है। इसके बाद अब कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ आपको जानना जरूरी है। यह जो है फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। कट ऑफ यहाँ पर समझ लीजिए कि एग्जाम जो है टोटल 100 एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है 2 अंक का, तो यानी टोटल जो यह कट ऑफ मार्क्स है 200 अंक के अकॉर्डिंग है।
यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी का तो 150 मार्क्स है, परसेंटेज यहाँ पर 75 है। तो ये आप सिंपल सा समझ लीजिए क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पर फाइनली रूप से यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रिजल्ट हो गया। तो अगर आपका 100 में से 75 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप दरोगा बन सकते हैं। इसके बाद EWS का 72.5 है, BC का 72.8 है, EBC का 71.6 है, SC का 67 है, ST का 70.3 है। SC से अधिक ST का कट ऑफ जाने का रीज़न ये है कि बिहार में ST कैटेगरी में वैकेंसी बहुत कम रहता है। और BC वोमेन का यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीडम फाइटर का 66.1 है। ये तो हो गया मेल का। फीमेल का यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। तो इस बार के रिजल्ट में देखिएगा कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, 68.8 है फीमेल का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में। EWS में 65.4 हो गया, BC में 63.8, इसके बाद EBC में 59.3, SC में 53.8, ST में 58.4 और BC वोमेन में 63.7 और फ्रीडम फाइटर में 64.8 है। तो यह हो गया 100 में से सिंपल सा आप समझ लीजिए इतना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ। मार्क्स जानने के लिए डबल से गुना करने पर यहाँ पर मार्क्स के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है 2062 दरोगा के लिए, इसका रिजल्ट दिया गया है। बाकी नीचे में आपको और अदर कैटेगरी का मिल जाएगा। जो सर्जेंट पोस्ट है और ASJ पोस्ट है इसका भी रिजल्ट नीचे में दिया हुआ। यहाँ से सर्जेंट पोस्ट के लिए है तो जिस भी यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड आपका रोल नंबर दिया हुआ, अगर सर्जेंट में 215 इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है यहाँ पर, तो आपका सर्जेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 125। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 1 महीने में इसका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी ले ली जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है तो अभी आपको ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। 2 महीने में और एग्ज़ाम भी ली जाएगी। 2020 में जो 2200 पदों पर वैकेंसी आई है इसका एग्ज़ाम अगस्त अंतिम सप्ताह में नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में ले ली जाएगी। अब यह प्रक्रिया 2019 का पूरा कंप्लीट हो गया है। BPSSC के अकॉर्डिंग 2019 वैकेंसी पूरा करने के बाद 2020 की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो एग्ज़ाम अगस्त 2021 में ले लीजिएगा। अगर अगस्त में नहीं ली जाती है तो सितंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में ले ली जाएगी। तो अब आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो।